Hello, Bachu. Let's read the question. In most animals, the metabolic reactions proceed in a dash temperature range. In humans, it is 37 degrees centigrade. But there are microbes, archaebacteria, that flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperatures far exceed dash. हमें करेक्ट आंसर चूज करना है फॉर ए एंड बी. ऑप्शन ए में ए इज नैरो, बी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन बी में ए इज ब्रॉड, बी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑप्शन सी में ए इज मीडियम, बी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड ऑप्शन डी में ए इज ब्रॉड एंड बी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है, दैट इज अबाउट metabolic reactions. What are these reactions? Let us see. So we can say metabolic reactions are a basic set of reactions that occur in living organism. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेट ऑफ रिएक्शंस हमें देखने को मिलता है. जनरली एंजाइम्स are required for modifying rates of these reaction. यानी कि जिस स्पीड के साथ ये रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं उसको ऑल्टर करने के लिए हमें एंजाइम्स का जरूरत है. एंड एंजाइम्स क्या है? दे आर बेसिकली प्रोटीन्स एंड बायोकैटलिस्ट. सो मोस्ट मेटाबॉलिक reactions occur in a narrow temperature range. और ये टेम्परेचर रेंज क्या है? इट इज मोस्टली 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. द मेन रीजन कि इस टेम्परेचर रेंज में वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज एंजाइम्स हैव मैक्सिमम फंक्शनलिटी इन दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसके ऊपर या तो नीचे एंजाइम का जो एक्टिविटी है दैट इज लॉस्ट बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि देयर आर फ्यू माइक्रोब्स. सो सर्टेन बैक्टीरिया can survive in extreme environmental condition, जैसे कि high temperature that prevents in these hydrothermal vents. So ऐसे बैक्टीरिया जो कि इतना एक्सट्रीम एनवायरमेंट सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया. सो ये लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन tolerate temperature greater than 100 degree centigrade, which is usually present in these kind of hydrothermal vents. So clearly from the explanation हमने क्या देखा? A होगा आपका narrow and B हो जाएगा 100 degree centigrade. Let us see ये वाला combination किस option में है. So if we come back to the options, narrow and 100 degree centigrade, that is part of option A. So we can write that for this particular question, option A is the correct answer. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.